जब किसान की दूसरी पत्नी खेत चली गई तो किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर जंगलों में अपने साथ ले गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी और वह बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह भूख से बिलखने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची जहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसने बच्ची को जल्दी से गोद में उठा लिया, लेकिन वह बच्ची बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो उस बंदरिया ने अपना दूध उस बच्ची को पिलाया। बच्ची ने दूध पीकर रोना बंद कर दिया। अब वो बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। वो कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसके गालों पर हाथ फेरती, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। वो उसकी भूख, प्यास, हर चीज का एक माँ की तरह ही ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पास ही कुटिया में रहने वाले साधु बाबा, जो कहीं भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे, वापस अपनी कुटिया में आ गए और अचानक उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब यह देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए। और फिर क्या हुआ, अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।